हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पैड तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूजल संसाधन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही हैं, चाहे 2022 हो, 21 हो, 20 हो, 2019 हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी पर। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, झारखंड में धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध बनाया गया है। वर्ष 1959 में उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में है। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्रभूमि पर ब्यास नदी पर बनाया गया है। यहाँ एक जलाशय का निर्माण किया गया है जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया। यह बांध 1975 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह भी देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 24/8/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है जो गंगा की सहायक नदी है। शिवसमुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है हमारा, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह प्रश्न भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 24/8/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी पर। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, नदी घाटी परियोजना है, संबंधित नदी है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी से है। रंजीत सागर बांध रावी नदी से है। सलाल बिजली परियोजना चेनाब नदी से है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी से है। दुलस्ती चेनाब से है। बगलिहार चेनाब नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में है। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिरुचिरापल्ली। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, कल्लनई के नाम से जाने जाना वाला बांध तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर स्थित है। यह बांध कावेरी नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, बागड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी पर। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टेहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 255.55 मीटर 740 फीट है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1948 ईस्वी में शुरू हुआ तथा यह बांध वर्ष 1963 ईस्वी में राष्ट्र को समर्पित किया गया। भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जिसका निर्माण वर्ष 1948 में उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर किया गया है। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है तथा तटबंध सहित इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बांध के तटबंध के कारण 743 वर्ग किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील बन गई है। इसे हीराकुंड कहते हैं। हीराकुंड बांध से उत्पादित विद्युत राउरकेला स्टील प्लांट को प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। यह एक नाभिकीय परियोजना है। इस परियोजना को भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है। भारत में वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग एवं वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर कोयनूल आंध्र प्रदेश और महबूब नगर तेलंगाना जिलों के मध्य अवस्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। इस परियोजना को 1960 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में। पैठन जल विद्युत परियोजना या जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इसे गोदावरी नदी पर स्थापित किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के सूखा प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी पर। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है एवं इसे रावी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में 1800 से ज्यादा बांध हैं जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश व गुजरात क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के टिहरी जिले में बना है। इस बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो इसका राइट आंसर एक्स्ट्रा फैक्ट में मिलेगा। चलिए जानते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का स्पेस भूजल रिजर्व से आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 80%। भूमिगत जल वर्षा जल का वह अंश होता है जो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का 80% भूमिगत जल से आता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये सारे प्रश्न हमने कवर किए हैं और ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में हर प्रश्न आया हुआ है। अगर आप जय हिंद, जय भारत।